दोस्तों, स्वागत है दोस्तों प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में इंकस्केप ट्यूटोरियल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हम सीखने वाले हैं वो है नोड टूल। अभी तक हमने सेलेक्टर टूल तक देखा हुआ है। आज का जो टूल होगा वो होगा नोड टूल, एडिट पाथ्स बाय नोड्स। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि स्क्रीन पे हमारे पास पाथ होना चाहिए। तो आइए हम पहले एक रेक्टेंगल खींचते हैं और उस शेप को हम जो है पाथ में कन्वर्ट करते हैं। हम एक रेक्टेंगल खींचेंगे और अब हमें इसे जो है पाथ में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा मेन्यू बार में और मेन्यू बार में हमें चूज़ करना पड़ेगा पाथ। मेन्यू बार में से पाथ चूज़ कीजिए और पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट टू पाथ, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, हम इसको जो है चूज़ करने वाले हैं। और अब दोस्तों हमारा जो शेप है वो पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम नोड टूल पर वापस आते हैं और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है नोड्स आपके लिए विजिबल हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे नोड जो है हर कोने पे नोड आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो शेप है वो पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम नोड टूल के बारे में जो भी मेन्यू बार के नीचे हमें ऑप्शंस मिलते हैं इनका हम बारी बारी से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला है इंसर्ट न्यू नोड्स इनटू सेलेक्टेड सेगमेंट्स। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई नोड सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए पहली नोड, और शिफ्ट दबा करके हमने दूसरी नोड भी हमने सेलेक्ट कर ली, इन दोनों के बीच में अगर हमें एक नोड जो है एंटर करनी हो तो हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे प्रेस करते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सेंटर में आपके लिए एक और नोड बनकर तैयार है। तो इस टूल का यही काम है। अब मान लीजिए कि हमें इन दोनों नोड्स के बीच में जो है एक और नोड लेकर के आना है, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और अब इसको टैप कीजिए और आप देखेंगे कि बीच में जो है सेंटर में इन दोनों के बीच में जो सेलेक्ट हुए थे इनके बीच में एक नोड बन करके तैयार है। तो इस टूल का जो है यूज़ कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा अगला टूल है डिलीट सेलेक्टेड नोड्स। और अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि ये जो हमने नोड बनाई है ये डिलीट हो जाए, तो हम इसे सिंपली सेलेक्ट करेंगे और जो है डिलीट सेलेक्टेड नोड्स वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये जो नोड है आप देख रहे हैं कि अब ये जो है डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज़ था। अगला ऑप्शन कहता है ज्वाइन सेलेक्टेड नोड्स। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नोड है और ये जो हमारा सेंटर वाला नोड है ये दोनों ज्वाइन हो जाएं और एक हो जाएं, तो हम इन दोनों को जो है सेलेक्ट करेंगे और ज्वाइन सेलेक्टेड नोड्स वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अब देख रहे होंगे दोस्तों कि ये दोनों जो नोड्स थे वो दोनों ज्वाइन हो चुके हैं और हमारा जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों नोड्स भी ज्वाइन हो जाएं, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए और जो है ज्वाइन सेलेक्टेड नोड्स वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से कुछ हमारा शेप बन करके तैयार है। तो आइए कुछ और यूज जो है इसका देखते हैं। अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है ब्रेक पाथ एट सेलेक्टेड नोड्स। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि पाथ जो है, जो ये आपको पाथ दिख रहा है, जो स्ट्रोक आपको दिख रहा है, एक्चुअली हम चाहते हैं कि ये ब्रेक हो जाए। जहाँ से भी हम चाहते हैं कि ब्रेक हो वहाँ पे हम जो है उस वाली नोड को चूज़ करेंगे और वहाँ से पाथ ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पाथ ब्रेक करना है इसके बिल्कुल सेंटर में, तो हम ये सेंटर वाला नोड जो है सिलेक्ट करते हैं और हम ब्रेक पाथ एट सेलेक्टेड नोड्स वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। और जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों नोड्स हैं ये दोनों जो है अब ब्रेक हो चुके हैं, ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, आपको ये पूरा विजिबल होगा। और उसी प्रकार से अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो आपने ये पहले भी किया है, ज्वाइन सेलेक्टेड नोड्स। तो इस प्रकार से जो है कुछ हमारे नोड्स जो है दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे। अब आइए कुछ और यूज़ देखते हैं। अब हमारे पास है ज्वाइन सेलेक्टेड एंड नोड्स विद अ न्यू सेगमेंट। अब मान लीजिए कि जो है हमारे पास एक नोड है और वो सिलेक्टेड है और हमें उन दोनों को जोड़ना है, वो भी एक नए पाथ के साथ में। तो पहले तो हम एक बार ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। मान लीजिए मैंने इस पाथ को जो है ब्रेक कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जुड़ें, पर इन दोनों के बीच में ना एक नया पाथ बन जाए, एक नया जो है सेगमेंट बन जाए। तो ये करने के लिए दोस्तों जो है हमें ये ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आप इसे सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका जॉइन सेलेक्टेड एंड नोड्स विद अ न्यू सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी इसके आगे पाथ नहीं है, तो ये एंड नोड है एक्चुअली। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक नया नोड ला करके इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो वो हमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि जॉइन सेलेक्टेड एंड नोड्स विद अ न्यू सेगमेंट। इसको अगर मैं टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नया सेगमेंट बन गया और ये दोनों नोड जो है उसके थ्रू ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसका ये यूज़ था। इसके बाद में दोस्तों हमें ऑप्शन मिलता है डिलीट सेगमेंट बिटवीन टू नॉन एंड पॉइंट नोड्स। इसका जस्ट उल्टा है। ये नॉन एंड पॉइंट नोड्स हैं क्योंकि इनके बीच में एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये एंड नोड्स नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों जो है नोड्स के बीच में एक सेगमेंट जो बना हुआ है वो डिलीट हो जाए और ये नॉन एंड पॉइंट वाले जो नोड्स हैं इनके बीच का सेगमेंट डिलीट होकर के ये दोनों जो हैं सेपरेट हो जाए, इंडिविजुअल हो जाए। तो हम इन दोनों को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और आप जो है ऑप्शन पे आएंगे डिलीट सेगमेंट बिटवीन टू नॉन एंड पॉइंट्स नोड। तो इस पर क्लिक कीजिए और दोस्तों बिल्कुल उसका उल्टा हमारे पास जो सेगमेंट था इन दोनों के बीच में वो अब डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है यूज़ है। हमारा अगला ऑप्शन है मेक सेलेक्टेड नोड्स कॉर्नर। तो आइए जो है इसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं और उसको शेप में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हमारे पास में एक परफेक्ट सर्कल है और हमें इसे पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए, मेनू बार में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑब्जेक्ट टू पाथ को जो है चूज़ करेंगे। इसको करने के बाद नोड टूल पे आइए और आप देख सकते हैं कि एक जो सर्कल बनता है वो 4 नोड्स को मिला के बना हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हैंडल्स भी आपको दिख रहे होंगे, इसको जो है एडजस्ट करने के लिए आपको हैंडल्स भी दिख रहे हैं। खैर अभी के लिए जो हमारा यूज़ है वो हम कुछ और देखने वाले हैं, जो कि हमारा ऑप्शन आ रहा है मेक सेलेक्टेड नोड्स कॉर्नर। क्योंकि आप देख रहे होंगे ना, ये जो होता है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है कॉर्नर है। ये जो आपको नोड दिख रहा है ये कॉर्नर पे है, ये बिल्कुल कोने पे है। पर सर्कल में तो हमें राउंडेड चीज़ें मिल रही हैं, सर्कल में तो हमें राउंड राउंड सब मिल रहा है, यहाँ पे तो कॉर्नर है नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो नोड है ना, ये सबसे पहला वाला नोड, ये सर्कुलर ना हो, ये जो हैंडल्स हैं वो ऐसे ना हो, हमें जो है कॉर्नर मिले इस वाले नोड से यहाँ पे और इस वाले नोड से यहाँ पे हमें कॉर्नर मिले। तो हम इस नोड को सिंपली जो है सेलेक्ट करते हैं और ये जो हमारा ऑप्शन है मेक सेलेक्टेड नोड्स कॉर्नर, इसको जो है चूज़ करते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है कॉर्नर में तब्दील हो चुका है। अब जब आप इसे जो है ड्रैग करेंगे तो ये कुछ कॉर्नर की तरह बिहेव करेगा, ये अब सर्कुलर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। जबकि अगर आप इन सारे कॉर्नर्स को देखें, सॉरी इन सारे नोड्स को देखें, तो ये सर्कुलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कॉर्नर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। पर आपने जो कन्वर्ट किया है वो आप देखिए इंडिविजुअली जो है कॉर्नर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका जो है दोस्तों यही यूज़ होता है। अब इसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन है मेक सिलेक्टेड नोड्स स्मूथ। मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉर्नर है, ओके। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना स्मूथ हो जाए, इन सब की तरह हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो हमें अगला ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप जो नोड सेलेक्ट कर रहे हैं उसको स्मूथ बनाने के लिए। अब देखिए हमारे पास ये जो कॉर्नर है वो स्मूथ बन के आ गया है जैसे कि पहले था। तो कुछ इस प्रकार से इस वाले टूल का यूज़ था। इसके बाद हमें जो टूल मिलता है वो है मेक सेलेक्टेड नोड्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब है दोस्तों, मैं जितनी दूरी जो है लेफ़्ट साइड में तय करूँगा या राइट साइड में तय करूँगा, ये उसी हिसाब से अपनी अपोजिट दूरी जो है अगले हैंडल पे तय करने वाला है। तो अगर हम इसको कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, अभी के लिए जो है ना, अभी आप देखिए तो अगर मैं हैंडल को, राइट हैंडल को पकड़ूँ और लेकर के जाऊँ तो लेफ़्ट वाला हैंडल अपनी जगह पे रहता है, केवल राइट वाला हैंडल जाता है। पर अगर हम चाहें कि जितना हम लेफ़्ट वाले को राइट वाले को आगे बढ़ा रहे हैं उतना ही लेफ़्ट वाला भी आगे बढ़ जाए, तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया जा रहा है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस वाले ऑप्शन को चूज़ करके देखते हैं। अब दोस्तों जो है अगर आप इस नोड को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस नोड के हैंडल को, सॉरी, तो आप देखिए कि दोनों के दोनों हैंडल्स जो है समान दूरी तय कर रहे हैं अपोजिट साइड में। तो ये जो होता है सिमेट्रिक बनाने के लिए जो है यूज़ होता है हैंडल्स को, नोड को, सॉरी। तो अगला जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इसके बाद मेक सिलेक्टेड नोड्स ऑटो स्मूथ। ऑटो स्मूथ कहने का मतलब है कि हम इसके साथ में कितनी भी छेड़खानी करें दोस्तों,
हम इसके साथ में कितनी भी छिड़कानी करें ये ऑटोमेटिकली स्मूथ होता जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारे पास दिया जा रहा है कि नोड्स को जो है आप ऑटो स्मूथ बना पाएँ। तो हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नोड आपको दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, वो स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। लेकिन ये जो नोड बना हुआ है वो कुछ सर्कल टाइप का बना हुआ है। तो ये जो है शो करता है कि आपने जो है ऑटो स्मूथ इस पे लगाया हुआ है। अब इसको जो है आप इधर-उधर खींचिए, ऊपर नीचे दाएँ-बाएँ जैसे भी, और आप देख सकते हैं कि ये ऑटो स्मूथ पे है, यानी कि ये शेप को स्मूथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ रखने की कोशिश करेगा, कॉर्नर बहुत कम बनाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा है। कॉर्नर तभी बन सकता है जब आप जो है स्नैपिंग ऑन करें और इस जो नोड का हैंडल है, एक नोड हैंडल को आप बिल्कुल जो है इस नोड में ले जाकर के छोड़ दें, तब ये संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ से दोबारा इसे वापस पा सकते हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों अगले टूल पर, और अगला हमारा जो टूल है वो है स्ट्रेटिंग लाइन्स। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ लाइन्स खींचनी पड़ेंगी, फिर इसको हम समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। हम एक जो है लाइन खींचते हैं। हमारे पास जो है पेन टूल है, और पेन टूल की सहायता से हम जो है एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाते हैं। इसका मैं फिल हटा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ लाइन दिखे। ओके, नाउ अब हम लोग टूल पर वापस जाते हैं और पहला वाला जो हमारा स्ट्रेट इन लाइंस वाला जो हमारा ऑप्शन है उसका हम यूज़ करके देखते हैं। तो किसी भी नोड को चूज़ कीजिए। मान लीजिए मुझे इन दोनों नोड्स के बीच में जो सेगमेंट आ रहा है इनको मुझे जो है स्ट्रेट करना है। ये अभी कर्विकल है, यहाँ पे आपको गोलाई में दिख रहा है, ये कर्विकल है। मैं चाहता हूँ ये स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो इन दोनों को ऐसे चूज़ करेंगे आप और इस ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करेंगे। और अब आप देखिए, अब आपके पास में जो शेप है अब आपके पास में जो पाथ है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से है। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है ये लाइन जो है जो कर्विकल जा रही है वो जो है स्ट्रेट हो जाए, तो हम दोबारा इस पर टैप करते हैं और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो चुकी है। इसी का जस्ट उल्टा ऐड कर्व हैंडल्स ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कर्विकल लाइन दोबारा मिल जाए तो आप सिंपली इन दोनों नोड्स को जो है सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर्व हैंडल्स पर क्लिक कीजिए और आपको हैंडल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको हैंडल्स मिल जाएंगे इसको कर्व बनाने के लिए। तो ये जो था बिल्कुल उसका उल्टा था, लेकिन ये आपको कर्व करके देता नहीं है, आपको बस हैंडल देता है। आपको उसे खुद ही यूज़ करना पड़ेगा ये कर्व बनाने के लिए। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऐड कॉर्नर्स LPE, लाइव पाथ इफेक्ट टू पाथ। तो ये जो दोस्तों हमारा ऑप्शन है इसके लिए भी जो है हम एक बार इस पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो पाथ है वो सिलेक्टेड है और हम इस पर जो है अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास में एक लाइव पाथ इफेक्ट जो है लग चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि एक ब्लू लाइन इनके आसपास आ रही है, तो ये लाइव पाथ इफेक्ट है एक्चुअली, और ये कर्विकल भी है। ये एक पाथ इफेक्ट है पर ये कर्विकल भी है। आप इसे देख सकते होंगे कि ब्लू लाइन जो है विजिबल हो रही है और उसी के हिसाब से जो है हमारा पाथ अपने आप कर्विकल बन रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। और इसका अच्छा खासा यूज़ देखने के लिए हम एक स्क्वायर लेकर के आते हैं, हम एक रेक्टेंगल लेकर के आते हैं। इसे स्क्वायर बनाने के लिए भी हम जो है इसे कंट्रोल दबा करके अगर हम बनाना चाहें तो ये एक स्क्वायर भी बन सकता है। हम इन सबको डिलीट करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। ओके, अब हमारे पास में दोस्तों हम कंट्रोल दबाएंगे और हम सिंपली ड्रैग करके एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब इसको हम चाहते हैं पाथ में, ऑब्जेक्ट टू पाथ, और अब ये पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। नोड टूल पे वापस आइए और हमें यूज़ देखना था इस टूल का जो कि है ऐड कॉर्नर्स LPE। अब इसको हम टैप करते हैं और आप दोस्तों अब देखिए कि ये जो लाइव पाथ इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप इसका यूज़ करें तो आप देखिए कि कॉर्नर्स किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं और कर्विकल जो है लाइव पाथ इफेक्ट लगा हुआ है आपको दिख रहा है। एक्चुअली वो आपको लाइव दिख रहा है कि पाथ आपका कहाँ पे जाके रुकने वाला है। तो ये जो काम है ये लाइव पाथ इफेक्ट का है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। सभी कॉर्नर्स पर आपको ये जो है मिल जाएगा और आप कहीं से भी पकड़ के इसको ट्रैक कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से लाइव पाथ इफेक्ट जो है काम करता है, इसका यही यूज़ भी है। इसके बाद हमें मिलता है ऑब्जेक्ट टू पाथ, जो कि हमने मेन्यू में जाके पाथ में जा कर के जो है ऑब्जेक्ट टू पाथ हमने किया।
इसका शॉर्टकट था शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे भी दी जा रही है। तो ये जो है हमने पहले देख लिया है मेन्यू के थ्रू। इसके बाद दोस्तों जो मेन्यू है वो स्ट्रोक टू पाथ है। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रोक है और हमें पाथ में बनाना है, तो दोस्तों हमारे पास ये जो हमने दरअसल स्क्वायर खींचा हुआ था ये स्ट्रोक ही था, क्योंकि इसमें कोई फिल नहीं था। फिल आप देख सकते हो कि नन पे लगा हुआ है। तो एक तरीके से हमने जो है स्ट्रोक को ही पाथ में चेंज किया था। और अगर हम ऑब्जेक्ट टू पाथ की बात करें तो मान लीजिए हमने जो है स्क्वायर खींचा और हमने उसको फिल दिया, और इसे हम जो है पाथ में जा कर के ऑब्जेक्ट टू पाथ करेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन का, इसके पहले वाले जस्ट ऑप्शन का जो हमने यूज़ किया था, यानी कि आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका यूज़ जो है यहाँ पे हमने देख लिया था। इसके बाद दोस्तों x और y हमें मिलता है। मान लीजिए हमारे पास ये नोड है और अब x और y एक्सिस हमारे पास में जो है हाईलाइटेड है। यहाँ से वही सेम चीज़ है, यहाँ से आप जो है x y एक्सिस आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ मैनुअली पुट करके आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है x और y की, वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस भी हो रहे हैं। तो ये सिंपली जो है पोजीशनिंग के लिए है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यूनिट है। यूनिट के बारे में आपने पहले से देख रखा है। इसके बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है शो क्लिपिंग पाथ्स ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब इसको समझने के लिए हमें जो है थोड़ी सी क्लिपिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फिल आउट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास में जो है एक हम स्टार पे आते हैं और हम एक स्टार बनाते हैं। ओके, ये प्रीवियस जो है मैंने कुछ यहाँ पे डिज़ाइंस की थी तो उसकी वजह से इस प्रकार से आ रहा है। हम इसको फिक्स करते हैं। हम स्टार वाले टूल में जाते हैं और हमारे पास कॉर्नर्स होने चाहिए 5, और हम एंटर करते हैं। अब हमारे पास 5 कॉर्नर्स हैं और स्पोक रेशियो जो है हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा ये जो शेप है स्टार की तरह हो पाए। ओके, नाउ अब आप दोस्तों देख सकते हो कि ये स्टार है। अब ये पॉलीगन हो चुका है। हम एक नया जो है पॉलीगन खींच लेते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। एंड सिमिलरली हम एक सर्कल भी ला करके यहाँ पे रख लेते हैं और हमें एक और सर्कल लेके आना पड़ेगा जिसमें हम क्लिपिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो है इनको डिफरेंट कलर्स दे देते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हमने कई सारे कलर्स का यूज़ किया हुआ है। ओके, और इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रोक बचा रह जाए और हमें इसमें फिल करना है। ये सारे जो शेप्स हमने अभी अभी बनाए हैं इसका हमें इसमें फिल देना है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास में ऐसा कुछ जो है शेप बन के आ रहा है और अब हम चाहते हैं कि ये जो फिल है ये हम इसको क्लिक करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। पहले हम एक काम करते हैं, पहले जो है हम इसको बाहर करते हैं और इन सबको जो है ग्रुप कर लेते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हम जाएंगे ग्रुप पे, और अब देख रहे होंगे ये सब ग्रुप हो चुके हैं। इसके ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे जिसमें हमें क्लिक करना है और फाइनली हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। हम जो है ऑब्जेक्ट में जाते हैं, हम क्लिप में जाते हैं और सेट क्लिक करते हैं। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल जो है हमारा क्लिप हो चुका है। क्लिप के थ्रू हमने इसको फिल दे दिया है। अब हम आते हैं नोट टूल पर। हमारा जो अगला टूल था उसको समझने के लिए, अगला टूल कहता है शो क्लिपिंग पाथ्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको आप चूज़ कीजिए और आप देख सकते हैं कि क्लिपिंग जो पाथ है आपको विजिबल हो रहा होगा इस टाइम पे। आप जैसे जैसे जिस शेप में जाएंगे वो क्लिपिंग पाथ आपका जो है विजिबल होता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ये काम करता है ये टूल। और एक बार मैं इसको श्योर करने के लिए ऑब्जेक्ट को मैं पाथ में चेंज कर देता हूँ और अब देखिए पूरी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने इसको चूज़ किया और अब हमारे पास में ये पाथ जो है क्लिपिंग वाला पाथ हमारे पास में विजिबल हो रहा है कि हमने यहाँ से कुछ लेकर के इस पर क्लिप किया था। तो इसका ये जो है यूज़ होता है शो क्लिपिंग पाथ्स ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये हम ऑन करेंगे तो जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका क्लिपिंग पाथ जो है विजिबल हो जाएगा। यहाँ से विजिबल हो रहा है और यहाँ पे हाइड हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा अगला जो टूल है वो शो मास्क ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। मास्किंग भी ऐसे ही होती है थोड़ी, जब हम मास्किंग वाली चीज़ें सीखेंगे तब हम इसका जो है यूज़ करेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ।
हमारा जो अगला टूल है नेक्स्ट पाथ इफेक्ट पैरामीटर, सो नेक्स्ट एडिटेबल पाथ इफेक्ट पैरामीटर, इसका भी जो यूज़ है हम जो है अगली वीडियो में या फिर कभी देखेंगे जब हमें इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अभी के लिए हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसका यूज़ जो है अभी हम इस पर नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं कुछ लेकर के आऊँगा कोई ट्यूटोरियल, उसमें हम इसको जो है कवर करेंगे। हमारा जो अगला टूल है वो शो ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स फॉर सेलेक्टेड नोड्स। तो यहाँ पे आप कोई भी नोड सेलेक्ट कीजिए और अगर वहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल है तो आपको वो विजिबल हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप उसे हाइड भी कर सकते हैं, किसी एक का नोड आपने सेलेक्ट किया हो और उसे विजिबल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये काम करता है। इसके बाद जो है यहाँ से हाइड और शो हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास शो पाथ आउटलाइन विदाउट पाथ इफेक्ट्स, ये वाला ऑप्शन है। तो हमारे पास देखिए पाथ की जो आउटलाइन है वो विजिबल हो रही है और जो है गायब हो रही है, विजिबल हो रही है और फेड हो रही है, हाइड और विजिबल हो रही है। तो इस तरीके से जो है इन सब का यूज़ है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हमने नोड टूल को देखा है। आप इन सभी टूल्स को जो है बारी बारी से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, कुछ बनाने की कोशिश कीजिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी मैंने बताया है बहुत आराम से बताया है। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ छूट रहा हो तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सीखते रहिए दोस्तों। हम अगली वीडियो में मिलते हैं अपने अगले टूल के साथ में, जो कि हमारा शेप बिल्डर टूल होने वाला है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।